क्वांटम संख्या। अभी पहले जो है इसके जस्ट पहले एक वीडियो बनाए हैं जिसमें क्वांटम संख्या के बारे में आपको प्राइमरी जानकारी सब दे दिए हैं कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसको कैसे डिनोट किया जाता है पिछले वाला वीडियो में सब बनाया और उनका मान किस तरह से होता है वो बता चुके हैं। अब इसमें क्वांटम संख्या के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं असल में। तो क्वांटम संख्याओं से पता चलता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होने की, इलेक्ट्रॉन कहां पर होने की अधिकतम संभावनाएं हैं। परमाणु में किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पता किया जाए तो वो क्वांटम संख्याओं से उसका पता चलता है, उसका एड्रेस मालूम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में मैक्सिमम चांस कहाँ है कि वो कहाँ पर उपस्थित होगा, इससे पता चलता है। एक चीज और यहाँ आपको बताना है, इसी से संबंधित है पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पाउली, हिंदी में इसको कहते हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। आपस में समान माने एक बराबर नहीं हो सकती है, समान नहीं हो सकती है, हो सकती हैं। ये कहने का मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार क्या है कि कोई भी परमाणु है, मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1s2 2s2 2p4। तो इसमें जो 8 गो इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। अब इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, या आपको परीक्षा में आता है कि जैसे आ सकता है कि ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालिए, 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालिए, इसी तरह से छठा या तीसरा या दूसरा या पहला इलेक्ट्रॉन की
चारों क्वांटम संख्या निकाले। तो अगर हम लोग किसी एक तत्व के परमाणु का सभी इलेक्ट्रॉन का अगर चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेते हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो सिद्ध हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन 8, इसका लिखाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। तो इसमें किसी का हम कहीं से शुरू कर सकते हैं और देखते हैं निकाल के कि क्या आठों में से किसी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान हैं। अगर नहीं होगी तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है सत्य हो जाता है। तो इसको देख के हम आप भी समझ जाइएगा, निकालना समझ जाइएगा कि किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कैसे निकाला जा सकता है। तो यहां से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन का हमको निकाला है। पहला इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकालेंगे? देखिए पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएगा? 1s2 है। तो ये जो है ऐसे एक ही इसमें कक्षक होगा और पहला इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जाएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन की हमको चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो इसकी चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकल जाएगी? कौन चल रहा है? थोड़ा सा अब चलिए थोड़ा सा। हाँ, अब इसमें देख लेते हैं। एक ये साधारण उपाय समझ लिए कि जो sp-df ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के पहले जो संख्या लगी होती है वो प्रधान क्वांटम संख्या होती है। तो इसका हो जाएगा n बराबर 1 और l बराबर कितना होगा? हम जानते हैं कि l बराबर जो है, अगर n बराबर 1 है तो l का मान होगा 0। इसका मान हो जाएगा कितना? 0। और m का मान कितना हो जाएगा? m का मान होता है, हम जानते हैं ना कि l का मान l का जो मान है वो n के मान पर निर्भर करता है। और n का मान अगर 1 है तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा l का मान। और l का मान अगर 0 है तो m का मान होता है माइनस l से प्लस l तक। तो चूंकि 0 है तो इसमें माइनस प्लस का कोई सवाल नहीं है, 0 का है नहीं, तो m भी हो जाएगा इसका 0। अब जो है स्पिन क्वांटम संख्या, जो चौथी क्वांटम संख्या है जिसको s से सूचित किया जाता है, उसका मान हो जाएगा, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन है या इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है, माने घड़ी के सुई की दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है तो उसका मान हो जाएगा +12 1/2। तो ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे आएगा, ऐसे, ये दूसरा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसका चारों क्वांटम संख्या क्या होगा आ जाएगा? तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी है यही पहिलका के s ऑर्बिटल में है, तो n बराबर हो जाएगा 1, n बराबर 1। और
एल बराबर क्या होगा, एल बराबर हो जाएगा 0, एम बराबर हो जाएगा 0 और एस बराबर हो जाएगा, चूंकि घूर्णन जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज है, ये ऊपर गया है ऐसे तो क्लॉकवाइज और ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका हो जाएगा -1/2। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन का निकल गया। इसी तरह से हम चाहें तो तीसरा इलेक्ट्रॉन का भी निकाल सकते हैं। जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो उसका देख लेते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा दूसरका कक्षा के एस ऑर्बिटल में आएगा, दूसरका कक्षा के एस ऑर्बिटल में। ये पहला कक्षा है, दूसरका का ये एस है, तो इसमें जब आएगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इसका जब हम निकालते हैं माने तीसरा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, कक्षा संख्या 2 है तो n बराबर हो जाएगा 2, n बराबर 2। ये क्या है, ये बढ़िया नहीं चल रहा है। n बराबर 2 हो गया इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन का। और l बराबर क्या होगा, l बराबर होगा, क्योंकि n-1 होता है तो 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1। ये नहीं, दूसरका का n बराबर 2 है तो वो हो जाएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल का इसका मान हो जाएगा 0। ये तो चल ही नहीं रहा है, इसका देखते हैं। ये जो है एल बराबर हो जाएगा 0, एस ऑर्बिटल है, और एम बराबर भी हो जाएगा 0। और इसका चूंकि देखिए n का मान 2 है तो l का मान भी 2 होगा, 0 और 1। तो ये पहला वाला s और p आएंगे ना, तो s आया है तो इसलिए पहला का इसका मान जो है 0 हो गया। और m बराबर हुई, चूंकि ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। और s बराबर जो है वो हो जाएगा, देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज है तो +½ हो गया, +½ हो गया। अब इसमें से तीनों का मिलान कर लीजिए, देखिए इसका 1 और ये 2 0 है, इसका 1 और 2 0 है, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है। और इसका देख लीजिए n जो है अलग हो गया, 2 हो गया, l जो है 0 है, m 0 2 मिल रहा है इस 300 से, लेकिन ये अलग है और ये भी, तो एक अलग हो गया, मेन तीनों का नहीं मिला। अब अगला इलेक्ट्रॉन का हम देख लेते हैं। तीसरा का हम देख चुके हैं, अब चौथा माने ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। इसमें हमको तीसरा इलेक्ट्रॉन का हो गया, चौथा इलेक्ट्रॉन का पूछता है। देखो देखिए पहला जो है ये हो गया ऑर्बिटल का, ये दूसरा जो है ऐसे आएगा, एगो कक्षक आएगा इसमें ऑर्बिटल, और एक तीसरा जो है ऐसे रहेगा, ऐसे। तो अभी तो चौथा इलेक्ट्रॉन, तीसरा जो है ऐसे गया था क्लॉकवाइज, तो चौथा जो है ऐसे आएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है चारों क्वांटम संख्या। तो चौथा इलेक्ट्रॉन का चार क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे? अब देखिए ये कक्षा संख्या 2 है तो n बराबर हो जाएगा 2 और l बराबर हो जाएगा 2 को मान होगा 0 और 1, तो ये 0 में है तो इसमें l बराबर हो जाएगा 0 और m बराबर, अगर ये 0 आता है तो ये 0 आ जाएगा।
और s जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका हो जाएगा -12। ये हो गया। इसी तरह से पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां आएगा, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो देखिए n जो है वो दूसरा है, माने ये p ऑर्बिटल है, तो दूसरा कक्षा का है, तो n बराबर हो जाएगा 2 और l बराबर इसका 2 मान होगा। n अगर 2 है तो l के 2 मान होंगे, 0 और 1। तो इस तरह से इसका मान जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो m का मान जो है क्या हो जाएगा, अब m का मान, ये n का मान क्या सूच बताता है, n का मान जो है कक्षा संख्या को बताता है, l का मान जो है उप कक्षा संख्या को बताता है, और m का मान जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या कक्षक को बताता है, कक्षक को। तो कक्षक ये है ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल जो है l अगर 1 है तो m जो है 3 गो हो जाएगा, -1 और ये 0 और +1। तो इसमें ये किसमें गया है, पहले का -1 में, तो इसका हो जाएगा -1। और s का मान हम देख लेते हैं क्या होगा, s का मान चूंकि क्लॉकवाइज है तो +12 हो जाएगा, ऐसे। ये चौथा इलेक्ट्रॉन का हो गया। पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस ऑर्बिटल में जाएगा। तो इसका हम देख लेंगे क्या हो गया, n बराबर तो वही होगा 2 और l बराबर हो जाएगा ये 0, l बराबर क्या हो जाएगा 0, तो m बराबर भी हो जाएगा 0 और s बराबर हो जाएगा +12। देखिए अब ये दोनों में बहुत समानता है, n बराबर 2 है, इसमें भी 2 है, l बराबर 1 है, यहाँ l बराबर 0 है, यहाँ m बराबर -1, अंतर आ गया। तो इस तरह से ये s बराबर +12 हो गया इसका। तो हम समझ गए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6। पांचवा का बता रहे थे, ये चौथा का था, चौथा का ये था, पांचवा का ये होगा, -1 होगा। यहाँ कहाँ गलती, हाँ, चौथा का ये बताया है, पांचवा का ये बताया है, 2 2 4, चौथा का ये हो गया, पांचवा का ये हो गया, ये छठा का है, ये छठा इलेक्ट्रॉन का है, छठा इलेक्ट्रॉन का है, ये चौथा का है, ये पांचवा का है, पांचवा का। तो पांचवा छठा का हो गया। अगर सातवां का देखें, सातवां इलेक्ट्रॉन, उसकी क्वांटम संख्या है, ये सातवां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, n बराबर 2 और l बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 माने 1, l बराबर 1 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, l बराबर ये, हाँ, n बराबर 2 हो गया, l बराबर 1 हो गया, और m बराबर हो जाएगा, ये +1 है तो 1 हो गया, और फिर जो है s बराबर हो गया +12। इसमें देख लेते हैं कहीं समानता नहीं ना है, m बराबर 0 है, m बराबर 1 है, l बराबर 0 है, l बराबर 1 है। तो इस तरह से चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन और सातवां इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको अब बता देते हैं कि इसका 8वां इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालें। तो 8वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2p में जाएगा, इसका ये निकालना है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे। तो इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन भर गया, तो पांचवा ऐसे भरेगा, छठा ऐसे आएगा,
सातवां ऐसे आएगा, आठवां इलेक्ट्रॉन फिर जो है ऐसे आएगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन का हमको निकालना है। तो चूंकि n बराबर क्या हो जाएगा 2 और l बराबर क्या हो जाएगा 1, इसका p ऑर्बिटल है तो 1 हो जाएगा। और m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस होता है ना, -1 0 और +1, तो इसमें -1 में है तो -1 हो जाएगा। और s बराबर एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है तो इसका हो जाएगा -12। तो इस तरह से चारों माने 8 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल के हमने सिद्ध कर दिया कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी परमाणु के किसी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। बस, धन्यवाद।